तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज का प्रवचन का विषय है यह कैसी विडंबना। जब बच्चा पिता से सवाल करता है कि सूरज का प्रकाश कहाँ गया, पिता यह कहकर बहलाता है, सूरज का प्रकाश अंधकार में खो गया। यह कैसी विडंबना। सच तो यही है कि यह हमारी दुनिया अंधकार की दुनिया है। यूँ कहिए पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय है। टिमटिमाता नक्षत्र तारे अपनी खुद की रोशनी से अंधकार दूर करने की भरसक प्रयास करता है, पर वह भी कभी अंधकार की ओट में खो जाता है, जैसा कि हमारा सूर्य रात की कोने में। यह सच है, जो आँखों से दिखाई देता है वही सच होता है, किंतु कुछ ऐसी चीज है जो दूर से दिखाई देता है। आकाश में दही सा तैरता बादल, पास जाने पर कुछ हाथ नहीं लगता, पल भर में विलीन हो जाता है। समय के साथ साथ सच का रूप भी बदल जाता है। इन बादलों की तरह क्या यही सच की दुनिया है? वह सच नहीं होता है, कुछ और ही सच निकलकर सामने आता है। यह बात देखने में आता है इस मायावी दुनिया में। इन सूरज व बादल की तरह आकाश रूपी मायावी दुनिया में मनुष्य की जिंदगी होती है। मायावी दुनिया में जन्म लेने से स्वाभाविक उनके अंदर माया का प्रभाव पड़ जाता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी से माँ की माया ममता बच्चा के प्रति पलने फूलने लगता है। ज्यों-ज्यों बच्चा गर्भ में बढ़ने लगता है, माँ की ममता भी बच्चे के प्रति आकर्षित होने लगता है। बच्चा पैदा होते ही माँ जिगर के टुकड़े को छाती से लगा लेती है। बच्चे की जन्म से लेकर जीवांत तक जिगर के टुकड़े को नजरों में बसाए रखती है। जब वह बच्चा जवान हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति पर जवानी का प्रभाव पड़ने लगता है। शादी के उपरांत ध्यान बांटकर पत्नी बाल बच्चे की तरफ झुकाव हो जाता है। माँ बाप के प्रति ख्याल में कटौती होने लगता है। एक दिन ऐसा आता है कि माँ बाप की देखभाल करना जिम्मेवारी समझने लगता है। माँ और पत्नी के प्यार के बीच उलझन में पड़ जाता है। आधुनिक युग में संयुक्त परिवार शुक्रता दो जन का रह गया है। समय की मांग हो या कोई मजबूरी, निजी परिवार में सिमट कर रह जाता है। माँ बाप का संसार पुत्रों के मोह माया की जाल में फंसकर जंजाल बन जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सब कुछ भरा पूरा परिवार होते हुए भी तन्हाई की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। फिर भी माँ बाप के आंखों में संतान की सुख सुविधा ही दिखाई देता है। यह कैसी विडंबना मायावी दुनिया की। इसी बात पर एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान को 3 पुत्र थे। उसने तीनों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। बड़े होने पर तीनों की शादी रूपवती कन्या के साथ कर दिया। तीनों ढेर सारे पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए। घर पर सिर्फ वृद्ध माँ बाप रह गए। उनकी देखभाल करने के लिए
3 भाइयों ने मिलकर एक नौकर रख दिया। वे सभी कमाने के लिए विदेश चले गए। महीना का खर्च चलाने के लिए पैसा भेज दिया करता था। कुछ दिनों तक ठीक रहा, जब तक उसके पिता चलता फिरता रहा। समय बीतने के साथ साथ वह किसान वृद्ध और कमजोर होने लगा। साल में कभी कभार तीनों बेटों में कोई आ जाया करता था। दिवाली का दिन था, माँ बीमार पड़ गई। राह देखते देखते परलोक सिधार गई। मरते वक्त किसी बेटे के चेहरे भी नहीं देख पाए। पत्नी मृत्यु की सदमा से वह किसान बीमार रहने लगा। अपने बच्चे पोती पोतियों का चेहरा देखने के लिए तरसने लगा, किंतु लाख फोन करने के बाद भी वे लोग नहीं आए। सभी काम बिजनेस की बहाना बनाते रहा गया। जीवन के अंतिम क्षण में बड़ी पतोहू से फोन पर बात भी हुई तो उधर से जवाब आया कि बाबूजी आप ठीक तो हैं ना, माफ कीजिए बच्चों को स्कूल में छोड़ने में देर हो रही है, स्कूल बस छूट जाएगी, कहकर एक झटके में रिसीवर रख दिए। किसान का मुंह खुला का खुला रह गया। मन की बात मन ही रह गया। उसके मुंह से यह निकल पड़ा, पढ़ाया लिखाया योग बनाया, बेटा बसे विदेश, मन में नो मलाल नो कोई कलेश, पर लोग जाने की बारी आई, नो बेटा नो घर वाली, दर्शन को तरस गई। यह कैसी विडंबना। हम जैसे मनुष्यों की जीवन की यह मायावी जीवन कैसी विडंबना है। बस आज इतना ही। आपकी जीवन सुखमय हो, इसी मनोकामना के साथ नमस्कार।